सलीम शेख और आप देख रहे हैं PTV9 न्यूज। नालासोपारा वेस्ट के शक्कर मोहल्ला में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के पालघर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर घनसार की तरफ से घंटा नाच का ऐलान किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और सोशल डिस्टेंस का और सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए एक छोटा सा प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र सरकार के कुछ गलत फैसलों की वजह से जनता बेहाल और परेशान है और साथ ही साथ सरकार के एक बड़े गलत फैसले की वजह से और बीमारी फैल गई है और इसके अंदर बढ़ोतरी हो गई है। पूरे देश के अंदर महामारी चल रही है और महामारी के चलते सभी जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसी लॉकडाउन के अंदर सरकार के गलत फैसले ने बहुत ही ज्यादा कोरोना को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया है, जिसमें से शराब की दुकानों का खुल जाना है। जब से शराब की दुकानों को खोला गया है, कोरोना में बढ़ोतरी हुई है और कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते गए हैं। ऐसा ही वसई विरार में भी हुआ है। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में नालासोपारा के शक्कर मोहल्ला में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के पालघर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर घनसार की तरफ से छोटा सा प्रदर्शन किया गया, जो सरकार को अपील करने के लिए था कि जहां शराब की दुकानों को खोला जा सकता है, वहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों को क्यों नहीं खोला जा सकता। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ऐलान किया था कि मदिरा की दुकानें खोली जा सकती हैं, तो मंदिर, मस्जिद क्यों नहीं खोले जा सकते। मंदिर, मस्जिद खोलने से एक फायदा ये होगा कि लोग अपने अपने धर्मों के मुताबिक प्रार्थना करेंगे और इस कोरोना से बचने की परमेश्वर से, रब से, अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस महामारी में हमारी मदद करे और इस कोरोना महामारी से हमको छुटकारा दे। लेकिन सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही है, जिसकी वजह से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और जहां शॉपिंग मॉल खोले जा सकते हैं, जहां दुकानें खोली जा सकती हैं, जहां सारे काम प्रभाव में आ सकते हैं, ट्रेनों के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनके ऑफिसों पे पहुंचाया जा सकता है, तो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारों को खोलकर आस्था से लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जा सका। लोग आस्था से जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से जुड़ेंगे, रब से, अल्लाह से जुड़ेंगे, तो उनको इस वैश्विक महामारी से छुटकारा मिलने के ज्यादा इम्कान है। तो आइए देखते हैं PTV9 न्यूज की बनी ये खास खबर और जानते हैं इस मौके पर बीजेपी के पालघर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर घनसार का क्या है कहना। जाहीर निषेध, महाविकास आघाडीचा जाहीर निषेध आम्ही करत आहेत। आज भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे आम्ही जाहीर निषेध करत आहेत। या सरकारला जाग येण्यासाठी आम्ही इकडे मशिदीकडे जमा झालेले आहेत, कारण लोकांच्या समस्या करण्यासाठी ते काय करत नाहीत, म्हणून या महाविकास आघाडीचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहे। मशीद, मंदिर, गुरुद्वारे आणि चर्च एक खोलत नाही, म्हणून आज भारतीय जनता पार्टीने अल्पसंख्याक म्हणून मी जाहीर निषेध करतो का मस्जिद खुली करावी ही आपले नम्र विनंती। नमस्कार, PTV9 से मैं दीपक कोटेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने घंटा नाद आंदोलन शुरू किया है। कोरोना के चलते महाविकास आघाड़ी के लेकर बहुत सारी सवालात खड़े होते थे और जब लॉकडाउन हुआ तब लॉकडाउन के समय लॉकडाउन करने के वजह से सभी जगह पे बंद, सब दुकानें बंद, मॉल बंद, सारी चीज़ें बंद थी। लेकिन धीरे धीरे अनलॉक हो गया और अनलॉक के समय में सरकार ने सारी चीज़ें खोल दी, मॉल खोल दिए, जहाँ तक दारू की दुकानें थी वो खोल दिए, सारी चीज़ें खोल दी। लेकिन सरकार मंदिरों को लेकर, मस्जिदों को लेकर और गुरुद्वारों को लेकर क्यों चुप बैठी है, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है। और आज इस वक्त हम खड़े हैं नालासोपारा पश्चिम स्थित शक्कर गांव करके ये विभाग आता है, शक्करपाड़ा करके मस्जिद है और वहाँ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुजफ्फर घनसार साहब यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी ऐसी मांग है कि महाविकास आघाड़ी जल्द से जल्द मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलेंगे और इस
चर्चा को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। घनसार साहब, क्या मामला है पूरा ये, आप क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है? पहली बात तो मैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल, आदरणीय चित्राताई वाघ, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष राजन जी नाइक, इनके आभार मानता हूँ कि उन्होंने बोला कि मस्जिद पे आप जाकर आंदोलन करो कि मस्जिद खुलना चाहिए। मस्जिद भी नहीं खुल रही है, मंदिर भी नहीं खुल रही है, गुरुद्वारे, चर्च, जितने धार्मिक स्थल है वो खुलना चाहिए। इसके लिए हमने ये आंदोलन किया है। दारू की दुकान आप खोल सकते हो, मॉल आप खोल सकते हो, फिर मस्जिद और मंदिर क्यों नहीं खोल सकते हो? मस्जिद अल्लाह का घर है, मंदिर भगवान का घर है, चर्च ईसाइयों का है। तो ये चीज़ें खोलेंगे तो करोना निकल जाएगा, बल्कि करोना रुकेगा नहीं, करोना से इससे अल्लाह ताला उसको शिफा देगा और ये निकल जाएगा। तो इस चीज़ को खोलना ही चाहिए। अगर इन्होंने जल्द से जल्द नहीं खुली तो इनको शर्म आना चाहिए कि ये मंदिर और मैं एक स्लोगन दूंगा आपको, दार उगर दार उद्धवा दार उगर, देवाचं दर्शन करू दे आम्हाला, दार उगर उद्धवा दार उगर। घनसार साहब, गणेश जी का पर्व चालू है, हर जन के घर में गणेश जी विराजमान हुए। ऐसे में सरकार को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है। आप हिंदुओं के त्यौहार है, मुस्लिमों के त्यौहार है, इस त्योहारों को लेकर के क्या सरकार काम नहीं कर रही है? क्या सरकार नाकाम हो गया, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी रमज़ान ईद गई, बकरी ईद गई, रमज़ान गया, इस पवित्र महीने में सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज गणेश चतुर्थी के जो ये है तो सरकार ने उसके लिए भी उनको बेनिफिट देना चाहिए कि थोड़ा चालू रहना। कल हमारा मुहर्रम है, मुहर्रम के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। खाली डिस्टेंसिंग रखो, मॉल में डिस्टेंसिंग है क्या? नहीं है। दारू की दुकान में डिस्टेंसिंग है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करना चाहिए और वो कर नहीं रहे। इसके लिए हमारा ये जाहिर निषेध है कि आप मंदिर मस्जिद खोलो, मेहरबानी होगी, हम सरकार से विनती करें। आगे आपकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगे अगर महाविकास आघाड़ी मंदिर मस्जिद नहीं खुलती तो आगे का आपका क्या आंदोलन का क्या दिशा क्या होगी आपके आगे? माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है, उनका जैसा भी बोलना होगा कि आपको आंदोलन करना है, हम फिर आंदोलन करेंगे, फिर सरकार को जगाएंगे। अगर नहीं जागे तो अमर उपोषण के लिए भी अगर हमको कहा गया तो हम ज़रूर करेंगे कि मंदिर मस्जिद खोलो और इसको चालू करो। आप भगवान भी इससे नाराज़ हो गए, आप जल्द से जल्द चालू कीजिए। धन्यवाद। ये थे मुजफ्फर घनसार साहब, अल्पसंख्यक के यहाँ के जिला अध्यक्ष है। उनका ऐसा कहना है कि महाविकास आघाड़ी जल्द से जल्द, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जल्द से जल्द मंदिर मस्जिद और चर्च खोले, जो कि लोगों के आस्था से जुड़े हुए चीज़ें हैं। हम अगर देखने जाएंगे तो दारू की दुकानें खुली है और उसको लेकर के बहुत सारी चर्चा इस महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। मेरे सहयोगी दिग्विजय टोकरे के साथ दीपक कोटेकर, PTV9 नालासोपारा। PTV9 न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। PTV9 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें।